अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ फिनोल। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से क्या क्या डिस्कस करने जा रही हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स को मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि फ़िनोल जो है, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि फ़िनोल्स क्या होते हैं। उसके बाद जो है मैं इसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन को आज आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगी। तो हम सबसे पहले जो है स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं कि फ़िनोल क्या होता है। तो आपने देखा है कि जब भी हम बेंजीन रिंग के साथ क्या करते हैं, OH ग्रुप को अटैच करते हैं। तो OH ग्रुप को यानी कि यहाँ पर नहीं, आपने अटैच करना, बिल्कुल ऊपर अटैच करना है। यहाँ पर स्पेस नहीं थी तो मैंने इसलिए जो है वो यहाँ पर साइड पे लिख दिया है। तो आपने बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो इस तरह से यहाँ से OH इस तरह से अटैच करना है, ठीक है। तो जब हम इसको बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप को लगाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपाउंड है। इसको हम बहुत जगह पर यूज़ भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम देखें कि इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं कि द कंपाउंड्स इन विच वन और मोर OH ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद एरोमेटिक रिंग, ठीक है। एरोमेटिक रिंग के साथ जो है, एरोमेटिक रिंग क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक हो गया, जिसके अंदर एरोमेटिसिटी है। तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स के एरोमेटिक रिंग जो है वो होना मस्ट है, ठीक है। उसके ऊपर जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप को लगाते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, फिनोल कहलाता है। क्या कहते हैं हम इसको, फिनोल कहते हैं। या आप इन शॉर्ट वे एक और सेकंड डेफिनेशन जो है अगर मैं इसकी बताऊँ आपको, तो वो क्या है कि हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर जो आप OH ग्रुप लगा रहे हैं जब, तो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव है बेंजीन का, यानी कि बेंजीन से ही डिराइव हुआ है। मतलब आपने वहाँ से एक आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैसे तो बेंजीन क्या होती है, आपके पास बेंजीन होती है C6H6, ठीक हो गया। अब एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दें अगर, तो वो क्या बन जाता है आपके पास C6H5, ठीक हो गया। तो एक हाइड्रोजन को आपने हटा के जब आप इसको OH लगा देते हैं तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव वो बेंजीन, मतलब बेंजीन से ही डिराइव हुआ है, लेकिन उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया है। तो अब ये आपका क्या कहलाएगा, आपका फिनोल कहलाएगा, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो पीछे C6H5 है इसको हम क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। तो अब एक हाइड्रोजन को हटा के OH लगाया तो ये आपका क्या कहलाएगा, फिनोल कहलाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो होप्स हो कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है कि फिनोल क्या होता है। तो अब इसको सिंपलेस्ट इसकी एग्जांपल जो है वो आपके पास फिनोल्स में फिनोल है। इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। इसको सेकेंड आप नेम कह सकते हैं कि फिनोल, अक्सर कहा जाता है कि फिनोल जो है उसका सेकंड नेम पूछा जाता है, तो या कह दिया जाता है कि कार्बोलिक एसिड का रिएक्शन करवाएं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बोलिक एसिड क्या होता है। तो कार्बोलिक एसिड फिनोल को ही हम कहते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है फिनोल का वो आपको बताया हुआ है C6H5OH, ठीक है। C6H5OH जो है वो इसका फार्मूला है, और स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो आपको यहाँ पर मैंने बना के भी दिखाया है, और इसको हम स्टूडेंट्स होप्स हो कि ये आपको जो है वो क्लियर हो गया है। अब इसका एक पॉइंट कि हम इसको कैसे ऑब्टेन किया, हमने कैसे हमें फिनोल के बारे में पता चला। तो इट वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार। ये हमें कोल टार से ऑब्टेन हुआ। कैसे, किसने ऑब्टेन किया, किसको ऑब्टेन हुआ, सबसे पहले कि रंज जो साइंटिस्ट था इसने इसको ऑब्टेन किया 1834 में फ्रॉम कोल टार से इसको मिला, ठीक है। सो इस तरह से फिनोल जो है वो उसके बारे में हमें पता चला। और ये तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। अब मैं इंट्रोडक्शन में मैंने इसके डेफिनेशन यानी कि फिनोल्स क्या होते हैं उसको डिस्कस किया, और इसका सेकंड नेम जो है कार्बोलिक एसिड है। इसके अलावा इसको कैसे ऑब्टेन किया गया और इसका फॉर्मूला क्या है वो मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है। तो अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो है वो प्रेपरेशन ऑफ फिनोल के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ कि फिनोल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए जो है आपके पास दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स के थ्रू हम जो है फिनोल्स को प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो आपके पास जो पहला मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, और इसको जो है सेकंड इसका क्या है, डोज मेथड भी से कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स साइंटिस्ट के नेम की बेसिस पे जो अक्सर जो आपके रिएक्शंस होते हैं, तो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से उसको आप रेडी किया करें, क्योंकि अक्सर जो है वो बाय नेम रिएक्शंस आपसे पूछे जाते हैं। तो डोज मेथड कहा जाए तो आपको फ़ौरन से याद रखना है कि हम इसको प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से किस तरह से इसका रिएक्शन होता है और क्लोरोबेंजीन से कैसे हम फिनोल्स को प्रिपेयर करते हैं, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तो मैं अब आपसे वो डिस्कस करने जा रही हूँ।
तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि क्या है कि क्लोरोबेंजीन, आपके पास ये क्लोरोबेंजीन है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर Cl क्लोरीन एटम लगा होता है, हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन को हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। 360 डिग्री सेल्सियस इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इसमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि स्टूडेंट्स इनके साथ आप रिएक्शन करवाते हैं। ये आपके पास रिएक्शन कंडीशंस हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से रेडी करना है। ठीक है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है, आपको मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिलता है? सोडियम फिनॉक्साइड। कि होता ये है कि यहाँ से ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ से ये जो Cl है, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाता है किससे? इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ से सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, HCl की फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है। ठीक हो गया। तो और साथ में ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव की फॉर्म में जाके ये बेंजीन के ऊपर जाके अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये सोडियम है। और ये जो आपके पास आयन है फिनाइल के ऊपर जो है O नेगेटिव चार्ज लगा हो तो हम इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ C6H5O नेगेटिव। स्टूडेंट्स इस आयन को हम क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये सोडियम के साथ अटैच्ड है O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो सोडियम आयन के साथ, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। तो होप्स हो गए स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि सोडियम फिनॉक्साइड हम इसे क्यों बोल रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसी को और साथ में क्या मिला आपका? HCl। ठीक है, साथ में लिख रहे हैं HCl। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसी से नेक्स्ट स्टेप में हम इसी को नीचे उतार लेते हैं। आप देख रहे हैं कि एज इट इज नीचे उतारा गया है सोडियम फिनॉक्साइड प्लस HCl। अब क्या होता है कि इनका आपस में फिर फर्दर रिएक्शन होता है। सेकंड स्टेप में क्या होती है इसका जब हम रिएक्शन करते हैं HCl के साथ तो क्या होता है कि हमने बनाना कि अब आपको खुद पता है आपने क्या करना है। O तो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास H आना चाहिए। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको सेकंड स्टेप में एसिड के साथ ही रिएक्ट करवाते हैं ताकि हमें एसिड क्या दे दे? प्रोटॉन दे दे। अब जब ये प्रोटॉन देता है एसिड, अपना H पॉजिटिव आयन दे देता है, तो ये H यहाँ पर जाके इस O के साथ रिएक्ट कर जाता है और OH जो है वो इसके पास आ जाता है। और इस तरह से आपको जो नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि फिनोल में ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH आपका आ गया और फिनोल बन गया है। ठीक है। और बाकी क्या होता है कि Na जाके Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl जो है वो आपको सेपरेट आउट हो जाता है और वो इस तरह से मिल जाता है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स आपका जो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन यानी कि डोज मेथड के थ्रू हम इसको जो प्रिपेयर करते हैं फिनोल को, तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि क्लोरोबेंजीन जो है इसका हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कि बेस के साथ। और फिर इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं। तो सबसे पहले ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक हो गया। इसके बाद फिर हम इसकी क्या करते हैं, एसिड के साथ इसका हम रिएक्शन करवाते हैं और फिर जो है ये फिनोल में कन्वर्ट होता है और साथ में सोडियम क्लोराइड आपको ऑब्टेन होता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट मेथड था जिसके थ्रू स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं फिनोल को प्रिपेयर करते हैं। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ सेकेंड मैथड जो कि क्या है कि हम इसको प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सेकेंड मैथड क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आपने सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जब भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या मतलब कि बेंजीन के ऊपर क्या है? सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, ये बेंजीन है और जब इसके ऊपर जो है सल्फोनिक एसिड क्या होता है? SO3H को कहते हैं। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये कहलाएगा। जब हम इसका रिएक्शन करते हैं सोडियम सॉल्ट लेते हैं, मतलब एसिड क्या होता है जो आपके पास इसमें हाइड्रोजन है तो ये एसिड इसी वजह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहला रहा है। अगर हम इसके सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किससे? सोडियम से, तो ये उसका सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपने अब क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह आपने इसको क्या लिख देना है? Na लिख देना है। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये आपका है लिखा गया है कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, मतलब उसका सॉल्ट है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड है। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। तो यहाँ पर SO3H को आपने रिप्लेस कर दिया Na के साथ। तो इसको अब फर्दर आपने क्या करना है? ट्रीट करना है NaOH के साथ। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि सेकंड मेथड, ये जो आपका सेकंड मेथड है बेंजीन सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो आपने इसको ट्रीट करवाना है NaOH के साथ सेम उसी तरह जैसा कि यहाँ पर NaOH के साथ ट्रीट करवाया था। तो और इसमें टेम्परेचर ज़रा सा चेंज है, 320 डिग्री सेल्सियस पे आपने ये काम करना है। टेम्परेचर इतना प्रोवाइड करना है और आपको पहले क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। सेम जिस तरह से यहाँ पर बना था सोडियम फिनॉक्साइड, इसी तरह यहाँ पर भी
आपको वही मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। इसको आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो पहले बैलेंस कर लें। यहाँ से अब आपका ये क्या होगा कि Na2CO3 सोडियम सल्फाइड ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। मतलब कैसे सेपरेट आउट होगा कि यहाँ से Na ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव ये आपका जो आयन है वो सेपरेट आउट होकर ये इस फिनाइल रिंग के साथ आके अटैच हो जाएगा। और बाकी ये जो आपके पास एक सोडियम ये है, ठीक है, और दूसरा सोडियम यहाँ, मतलब यहाँ पर दो थे, ठीक है, तो इनमें से एक जो है वो ऊपर चला गया तो एक यहाँ पर मौजूद है, तो Na2 बच गया और SO3 ये, ठीक है। तो ये इस तरह से Na2SO3 यहाँ से सेपरेट आउट होके सोडियम सल्फाइड वो आपको मिल गया। और इसके अलावा आपके पास बचा क्या, यहाँ पर से दो आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर जो मौजूद थी, ठीक है। तो क्योंकि एक ऑक्सीजन तो ऊपर चली गई ना O नेगेटिव Na पॉजिटिव की फॉर्म में, तो आपके पास बाकी क्या बचा, एक वाटर मॉलिक्यूल, तो वो आपने इस तरह से सेपरेट लिख लिया। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें भी क्या हुआ कि सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब इसके सेकंड स्टेप टोटली सेम है जैसे कि ऊपर वाले स्टेप में आपने किया कि पहले जब आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन गया तो उसको आपने HCl के साथ ट्रीट किया। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में सेम स्टेप है, ये वाला जो सेकंड स्टेप है दोनों मेथड्स में सेम है कि इसमें भी क्या है कि हम सोडियम फिनॉक्साइड को हम ट्रीट कर रहे हैं HCl के साथ और फिर आपको जो है वो सेम प्रोसेस हो रहा है, NaCl सेपरेट आउट हो जाएगा और ये वाला H जाके इधर अटैच हो जाएगा। तो आपका फिनोल जो है वो आपको बेंजीन के ऊपर फिनोल OH ग्रुप लगा है तो ये फिनोल कहलाएगा और साथ में NaCl जो है वो मिलेगा। तो आप देखेंगे इसका जो सेकंड स्टेप है दोनों प्रोसेस में जो सेकंड स्टेप है वो टोटली सेम है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि पहले स्टेप में हमेशा क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड बना रहे हैं दोनों मेथड्स में और फिर उसका रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है, फिनोल मिल रहा है। तो इस तरह से ये दोनों मेथड्स के थ्रू जो है स्टूडेंट्स आप जो है फिनोल को हम प्रिपेयर करते हैं। और इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है वो आपको पता है कि बाय नेम रिएक्शन है, डोज मेथड। तो अक्सर ये मेथड पूछा जाता है। सेकेंड मेथड भी इंपॉर्टेंट है लेकिन जो फर्स्ट मेथड है डोज मेथड, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कहा जाता है कि आप इस डोज मेथड के थ्रू जो है फिनोल को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो ये आपने कंडीशंस भी याद करनी है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो आपने याद रखनी है कि देखें कि दोनों के अंदर जो है कंडीशंस भी सेम है कि NaOH ही रिक्वायर्ड है और टेम्परेचर जो है वो ज़रा सा डिफरेंट है कि इसमें 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है जबकि इसमें 320 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से होप्सो के स्टूडेंट्स आपको जो है आज का लेक्चर फिनोल क्या होता है इसके बारे में भी पता चल गया और प्रेपरेशन ऑफ फिनोल जो है उसको भी मैंने आज आप लोगों से डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से इसके जो रिएक्शंस ऑफ फिनोल हैं उनको भी डिस्कस करूंगी, इसके एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल जो है उसको भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट्स वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।